बहुत समय पहले की बात है। 7 समंदर पार परियों का एक देश था। उस देश में बहुत सारी सुंदर सुंदर परियां रहा करती थी। रानी परी लावण्या और उसकी बेटी राजकुमारी सुवर्णा सुखपूर्वक राज करते थे। सुवर्णा अपनी माँ को खुश रखने के लाख कोशिश करती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसकी माँ उसके सामने केवल खुश होने का दिखावा करती है। असल में तो वो परिराज की चिंता में डूबी रहती है। परिदेश की सभी परियां दिन भर तो अपना काम काज करती, लेकिन रात होते ही वे सभी जादुई तालाब के पानी में छुप जाया करते, क्योंकि रोज रात को वहां राक्षसों का एक झुंड आता था जो परियों को अपने साथ बंदी बनाकर ले जाता था। एक रात जब सभी परियां जादुई तालाब के अंदर छुपकर आराम कर रही थी, एक नौजवान युवक बांसुरी बजाता हुआ वहां से गुजर रहा था। बांसुरी की आवाज सुन सुवर्णा की नींद खुल गई। भला इस वक्त कौन हो सकता है जो तालाब के बाहर इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है? ये राक्षस तो नहीं हो सकते हैं। ये अवश्य ही परिदेश का कोई वासी ही है। सुवर्णा ने पानी के अंदर से ही उस युवक को आवाज लगाई। हे बांसुरी वाले, तुम कौन हो? रात्रि के इस पहर में यहाँ क्या कर रहे हो? युवक हैरान होकर इधर उधर देखने लगा और बोला, कौन? ये किसकी आवाज थी? जरा सामने आओ। हाँ, सामने भी आ जाऊंगी। पहले तुम ये बताओ कि तुम मानव हो या दानव? युवक तालाब के नजदीक जाकर अंदर झांकने की कोशिश करता है कि तभी उसके हाथ से एक चमकती अंगूठी तालाब में गिर जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी प्रिय अंगूठी तालाब में गिर गई। ये सब तुम्हारी शरारतों की वजह से हुआ है। आखिर तुम हो कौन? उसे गुस्से में देख सुवर्णा तुरंत तालाब से बाहर आ गई। युवक अपने सामने एक सुंदर परी को देखकर हैरान रह गया। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी जादू से अभी तुम्हारी अंगूठी को खोज लाती हूँ। सुवर्णा ने अपनी जादू की छड़ी को तालाब के ऊपर 2-3 बार घुमाया, लेकिन अंगूठी बाहर नहीं आई। अरे, मेरी जादू काम क्यों नहीं कर तुम रहा है? कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरी अंगूठी लाकर दो। वो मेरी प्रेमिका की आखिरी निशानी है। लगता है तुम्हारी अंगूठी को तालाब में रहने वाले किसी जीव ने निगल लिया है। खैर, तुम चिंता मत करो, मैं अंदर जाकर तुम्हारी अंगूठी लाने की कोशिश करती हूँ। सुवर्णा तालाब के अंदर चली गई। उसने पानी में कुछ देर इधर उधर अंगूठी को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी सुवर्णा की नजर एक बड़ी मछली पर पड़ी, जिसके पेट से एक तेज रोशनी आ रही थी। लगता है इस मछली ने अंगूठी को निगल लिया है। मैं इसे प्रार्थना करके देखती हूँ, शायद ये अंगूठी लौटा दे। सुवर्णा मछली के पास जाकर उससे विनती करती है। हे मीन माता, क्या आपने तालाब में आई एक अंगूठी को अपने पेट में रखा है? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं चोर हूँ? मैं तुम्हारी अंगूठी छुपा कर रखा है। तुम सभी डरपोक परियां हमारे ही तालाब में रहती हो और हमें ही चोर बताती हो। नहीं मीन माता, मैंने आपको चोर नहीं कहा। मैं तो केवल उस अंगूठी की खोज कर रही हूँ जो अभी तालाब में गिरी थी, और आपके पेट से जिस तरह की रोशनी बाहर आ रही है, उसी तरह की रोशनी उस अंगूठी से भी निकल रही थी। मेरा शरीर इतना चमकीला और सुंदर है, ये रोशनी भी उसी की है। तुम अपनी अंगूठी कहीं और जाकर खोजो, वरना मैं तुम सभी परियों को तालाब से बाहर भगा दूंगी। शोर सुनकर तालाब की सभी मछलियां और सभी परियां जाग जाती हैं। मछलियों का झुंड एक तरफ और परियों का झुंड एक तरफ होकर छोटी सी अंगूठी के लिए लड़ने लगते हैं। कृपया शांत हो जाओ सभी। इस तरह झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होगा। मीन माता, मैंने आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मुझे वो अंगूठी लौटा दीजिए। इसके बदले आप जो चाहे वो मैं आपको दूंगी। ओह, ऐसा क्या? फिर ठीक है, मैं तुम्हें वो अंगूठी लौटा दूंगी। बदले में तुम सभी परियों को तालाब छोड़ना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये क्या मांग रही हो तुम मीन? ये तालाब जितना तुम्हारा है उतना ही हम परियों का भी है, और तुम इसे पूरा अधिकार चाहती हो? ये कभी नहीं होगा।
तुम अपनी बेटी को समझाओ कि भूल जाए वो इस अंगूठी को। नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर वो अंगूठी चाहिए। मैं वचन देती हूँ, अंगूठी मिलने के बाद मैं इस तालाब के अंदर कभी नहीं आऊंगी। सुवर्णा के ऐसा कहने पर मीन मछली उसे अंगूठी लौटा देती है। सुवर्णा अंगूठी लेकर तालाब से बाहर आ जाती है। अपनी बेटी को खो देने के डर से लावण्या भी उसके साथ तालाब से बाहर निकल जाती है। साथ ही सभी परियां अपनी रानी के पीछे पीछे तालाब के बाहर आ जाती हैं। युवक, ये लो तुम्हारी प्यारी अंगूठी। अब बताओ कौन हो तुम और इतने दर्द भरे संगीत क्यों बजा रहे थे? मेरा नाम युवान है और मैं अपनी प्रेमिका की याद में अक्सर बांसुरी बजाते हुए घूमता हूँ। उसे ये धुन बहुत पसंद थी। काश ये सुनकर वो मेरे पास लौट आए। यही सोचकर मैं आज भी बांसुरी बजा रहा था। युवान, तुम चिंता मत करो, तुम हमारे साथ परीलोक चलो। वहाँ हम अपने जादुई आईने में तुम्हारी प्रेमिका को तलाश कर लेंगे। सुवर्णा और युवान ये सुनकर बड़े खुश होते हैं। युवान परियों के साथ परीलोक आ जाता है। वहाँ रानी परी जादुई आईने में युवान के प्रेमिका को खोजने की कोशिश करती है। आईने में प्रेमिका एक पत्थर की मूर्ति बनकर पत्थरों के राज्य में खड़ी है। अपनी प्रेमिका को पत्थर बने देखकर युवान फूट फूट कर रोने लगता है। सुवर्णा उसको संभालती है और कहती है, नहीं युवान, ऐसे रोने से कुछ भी नहीं होगा। मेरे पिता परिराज भी तुम्हारी प्रेमिका की तरह पत्थरों के राज्य में बंदी बने हुए हैं। अगर तुम मेरे साथ दो तो हम अपने प्रियजनों को आजाद करने की लड़ाई लड़ सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी मत। पत्थरों के राज्य से लड़ना आसान बात नहीं है। उनके राज्य में तो हमारी शक्तियाँ आधी हो जाती है। मैंने अपने पति को खो दिया है, अब तुम्हें नहीं खोना चाहती मेरी बच्ची। रानी परी, यूं तो दुनिया में आसान कुछ भी नहीं होता, लेकिन मेरे दादाजी कहते थे कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप सुवर्णा की चिंता मत कीजिए, मैं उसकी पूरी रक्षा करूंगा। आप बस अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम इस जंग में जीत सके। रानी परी तथा बाकी सभी परियां सुवर्णा को अपनी सारी शक्तियां देकर विदा करती हैं। सुवर्णा युवान को अपने साथ आसमानी रास्ते से उड़ाकर पत्थरों के देश में ले जाती है। अब क्या करें? वही जो सोचा है, तुम मेरी प्रेमिका बनकर मेरी बांसुरी की धुन पर नृत्य करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। युवान बांसुरी बजाना शुरू करता है और सुवर्णा भेष बदलकर नाचने लगती है। मधुर बांसुरी की धुन से पत्थरों का देश हिलने लगता है। पत्थर का दरवाजा अपने आप टूटकर नीचे गिर जाता है। तभी अंदर से कुछ सैनिक आकर, जो दिखने में एकदम राक्षस लग रहे थे, उन दोनों को पकड़कर अपने महाराज के सामने पेश करते हैं। पत्थर देश का महाराज गुस्सा होकर कहता है, कौन हो तुम जिसने हमारे राज्य को हिलाकर रख दिया? क्या तुम जानते हो तुम्हारी इस गलती के कारण तुम दोनों को मृत्यु दंड मिल सकता है? लेकिन महाराज, इसमें हमारा क्या कसूर है? हम तो नाचने गाने वाले बंजारे हैं। मेरे पति इतनी मधुर बांसुरी बजाता है जिससे पत्थरों में भी जान आ जाती है। अच्छा, ऐसी बात है? इतनी शक्ति है इसकी बांसुरी में? तो ठीक है, मैं अभी इस लड़की को पत्थर का बनाता हूँ। अगर तूने बांसुरी बजाकर अपनी पत्नी को ठीक कर दिया तो मैं तुझे जीवन दान दे दूंगा। पत्थरों के राजा ने ऐसा कहते ही राजकुमारी सुवर्णा को पत्थर बना दिया। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? इस राक्षस ने तो सुवर्णा को पत्थर बना दिया। बुराई से लड़ने में मेरा साथ देना प्रभु। युवान ने अपने भगवान को याद किया और एक मधुर धुन बजाने लगा। बांसुरी बजाते हुए युवान की आंखों से आंसू बहने लगे कि तभी एक चमत्कार हुआ। पत्थरों से बना हुआ महल टूटकर गिरने लगा। जितने भी जीव जंतु और मनुष्य पत्थर बने थे वे सभी जिंदा होने लगे। सुवर्णा में भी जान आ गई और वो पहले की तरह ठीक हो गई। लेकिन पत्थर का राजमहल पूरा टूटकर बिखर गया। राजकुमारी सुवर्णा अपने पिता से मिलकर बड़ी खुश हुई। युवान की प्रेमिका भी युवान से मिलकर खुश होती है। बस कर, बंद कर अपनी बांसुरी की धुन बजाना। इसने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। मैं तुझे इसकी सजा देकर रहूंगा। इसे सर्वनाश नहीं कहते महाराज, इसे बुराई पर अच्छाई की जीत कहते हैं। पत्थरों के राजा ने युवान पर जैसे ही वार करने की कोशिश की, सुवर्णा ने अपनी शक्तियों से उसे जलाकर राख कर दिया। उसके साथ ही सभी राक्षस भी अपने आप खत्म हो गए। युवान और सुवर्णा
अपने प्रियजनों को साथ लेकर परिदेश लौट गए और खुशी खुशी रहने लगे।